सुनीति बहू की कमरे की तरफ जा रही थी। उसे बुलाने जा रही थी नाश्ता करने के लिए। आवाज लगाने वाली थी, तब तक कान में आवाज पड़ गई। आनंदिता फोन पर बात कर रही थी। सुनीति ने जो सुना तो उल्टे पैर लौट आई, यह जानते हुए भी कि किसी की बातें छुप छुप कर सुनना महापाप है। लेकिन मैं सोच रही थी, अच्छा हुआ जो आज यह पाप उससे हो गया। कम से कम लोगों के चेहरे तो सामने आ गए। सुनीति कमरे में आकर बैठ गई। बहू के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। वह अपनी माँ से कह रही थी, मम्मी मैं तो बस माता जी को ले जाना चाह रही हूँ। वह मेरे साथ जाएंगी तो मेरा काम हल्का हो जाएगा। यहाँ भी जब से आई हूँ आराम फरमा रही हूँ, और पापा जी चलेंगे तो तमाम बाउंडेशन रहेगी। पापा जी टोकते रहते हैं, हर समय काम में कमी निकालते रहते हैं। वह तो मम्मी जी न जाने कैसे उन्हें झेलती हैं। मैं तो 2-4 दिन भी नहीं झेल पाऊंगी। उधर से बहू की माँ क्या कह रही थी ये नहीं सुन पाई। फिर आनंदिता ने कहा, मम्मी मुझे फालतू का ज्ञान मत दीजिए। अकेले जाना चाहेंगी तो मैं उन्हें ले जाऊंगी, लेकिन अगर पापा जी जाएंगे तो मैं बिल्कुल मना कर दूंगी। मेरे से नहीं हो पाएगा। सुबह जल्दी उठो, रात में जल्दी सो। हो सकता है बच्चों को भी उनके जाने से दिक्कत हो। पापा जी तो टीवी में बस न्यूज़ सुनते हैं या फिर पुराने जमाने की पिक्चरें। आजकल के बच्चे तो इन सब से कोसों दूर भागते हैं। और मम्मी, उनके साथ खाने पीने का भी बड़ा नाटक है। हर समय तो गरम खाना चाहिए। मैं आपसे सही कह रही हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं तो कोई ना कोई बहाना बनाकर सुधीर से पापा जी को यहीं रुकने के लिए बोल दूंगी। सुनीति जी की आंखों में आंसू थे। वह सोच रही थी कि कितनी हसरतों से तैयारी की थी बहू और बेटे के साथ जाने की, और फिर कोई परमानेंट रहने के लिए तो जा नहीं रही थी। 20-25 दिन रहकर वापस आ जाती। इतने दिनों के लिए भी उनके पति को ले जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर बच्चों के पेपर हैं तो राजेंद्र जी भी तो समझदार हैं। वह खुद अपने जमाने में स्कूल में प्रिंसिपल थे। तो वह नहीं जानते क्या कि बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है या टीवी देखना जरूरी है। आनंदिता यह भूल गई है कि इन्हीं की कड़ी अनुशासन और देख रेख में पढ़कर सुधीर इतनी ऊंची पोस्ट पर जॉब कर रहा है। कितनी मेहनत करी थी इन्होंने जब दूसरे शहर में नौकरी करते थे और छुट्टी पर घर आते तो ट्रेन में बैठकर सुधीर के लिए नोट्स बनाते रहते थे। मैथ की कितनी प्रैक्टिस करवाते थे, पेपर बना कर देते थे और सॉल्व करवाते थे अपने सामने। आज वही इंसान फालतू का हो गया जिसकी वजह से सबके इतने ठाट बाट हैं। आज वह इतना उपेक्षित। थोड़ी देर बाद आनंदिता आई और बोली, चलिए मम्मी जी नाश्ता कर लेते हैं। जरा मम्मी का फोन आ गया था तो उनसे बातें करने लगी। सुनीति बोली, कोई बात नहीं बेटा, माँ से बात करना तो बहुत जरूरी होता है और माँ की बात मानना भी बहुत जरूरी होता है। बड़े लोग सलाह देते हैं, कहीं न कहीं अपने अनुभव के आधार पर ही देते हैं। आनंदिता थोड़ी देर के लिए तो भौचक्की रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी जी क्या बोल रही हैं। सबने बैठकर एक साथ नाश्ता किया। सुधीर ने पूछा, पापा मम्मी आपका क्या प्रोग्राम है चलने के लिए? टिकट तो अभी मिल नहीं पाएंगे, एजेंट से तत्काल में टिकट करवा लूंगा। सुधीर ने राजेंद्र जी की तरफ देखा और कहा, पापा परसों का टिकट करवा लूं, तब तक यहाँ आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। राजेंद्र जी बोले, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, परसों मैथ्स का पेपर है, हो जाए फिर मैं फ्री हूँ। मेरा यहाँ कौन सा काम है, फिर चला चलूंगा साथ में। 15 दिन बाद वापस लौट आऊंगा। सुधीर ने कहा, ठीक है पापा, आप लोग अपनी तैयारी करिए, मैं टिकट का इंतजाम करता हूँ। आनंदिता ने कहा, अभी पापा जी का प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं आप चलने के लिए? थोड़े दिन बाद आ जाएंगे। मम्मी को ले चलिए, यहाँ पर घर खाली रहेगा। सुधीर ने कहा, ऊपर वाले किराएदार शर्मा जी 3 दिन बाद आ रहे हैं। एक दिन अगर ताला बंद रहेगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। आनंदिता का दांव खाली जा रहा था, लेकिन सुनीति जी ने मन ही मन कुछ और फैसला कर लिया था। वह बोली, सुधीर, शर्मा भैया का आज सुबह मेरे पास फोन आया था। वह कह रहे थे 1 हफ्ते बाद आएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं और तुम्हारे पापा दोनों लोग रुक जाते हैं, बाद में जाएंगे। आनंदिता ने कहा,
मम्मी आप चलिए ना, पापा जी यहाँ रुक जाएंगे। और हर बार की तरह शर्मा अंकल पापा को अपने यहाँ खाना खिला दिया करेंगे। राजेंद्र जी ने कहा, जब बहू इतना कह रही है तो तुम चली जाओ सुनीति। देखो मैं खिचड़ी तो बना लेता हूँ और तुम्हारे जाने के बाद और भी बहुत चीजें बना बना कर देखूंगा, जिससे जब तुम आओ तो तुम्हें अपने हाथों से बनाकर खिलाऊं। सुनीति जी उठी और बोली, अभी नहीं, अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। सुधीर बहू और बच्चों को जाने दीजिए, हम लोग बाद में चलेंगे। और इतना कहकर अपने कमरे में चली गईं। एक बार तो उनका मन हुआ कि जो सच्चाई है वह सबको बता दें। फिर यह सोचकर चुप हो गईं कि सुधीर को बहुत तकलीफ होगी और वह नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से बहू बेटे के जीवन में तनाव हो। वह कमरे में आकर बैठी थी कि पीछे पीछे राजेंद्र जी आ गए और उनकी भीगती आंखों को देखकर पूछा, क्या बात है सुनीति, तुम इतना टेंशन में क्यों हो? तुम चली जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं अपने आप मैनेज कर लूँगा। मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ, अब कुछ दिन अकेले रहने का भी आनंद लेने दो। सुनीति ने कहा, देखिए यह मजाक की बात नहीं है, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। अगर आप साथ में चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम दोनों यहीं पर सही हैं। भविष्य की नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन अपना वर्तमान हम क्यों दूसरों के सहारे जिए। क्या बात है सुनीति, क्या सुधीर या बहू ने कुछ कह दिया जो तुम इतना परेशान हो? सुनीति ने थोड़ा बहुत बता दिया जो उन्होंने आनंदिता के मुंह से सुना था, क्योंकि पूरी बात जानकर उनको बहुत कष्ट होता। राजेंद्र जी बोले, मैं बात करता हूँ। सुनीति ने हाथ पकड़कर बैठा लिया और बोली, नहीं ऐसी गलती मत करिएगा, आज हम और तुम सक्षम हैं, कल किसने देखा। भगवान न करे कोई मुसीबत आती है तो हम लोगों को बच्चों के पास जाना पड़ेगा, इसीलिए अभी मत कहिए, बस चुप रहिए। एक चुप बहुत कुछ कह जाता है। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहूँगी कि तुम हो तो सब कुछ है और तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। राजेंद्र जी ने सुनीति जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूं और थोड़ा अपना प्रिंसिपल वाला रुआब कम दिखाने की कोशिश करूंगा। अच्छा है, सब कुछ पता चल गया समय रहते। कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गलती तो मेरी भी है, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा और फिर जब तुम्हें लगे मैं अच्छा बन गया हूँ तब हम दोनों चलेंगे। चलो मेरी पारो, खाने की तैयारी करो, बहुत देर हो रही है। सुनीति जी बोली, फिर आ गए अपने हिटलर शाही अंदाज में। राजेंद्र जी बोले, नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। अच्छा, सुनीति जी ने हंसकर कहा, आप क्या करोगे? राजेंद्र जी कहने लगे, कुछ नहीं कर पाऊंगा तो बैठकर तुमको देखता रहूंगा। अरे चलो, ऐसा निखट्टू भी नहीं हूँ मैं, सब्जी काट सकता हूँ, सलाद काट सकता हूँ, और हाँ तुम रोटी बेल देना, देख लेना मैं सेक लूँगा। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के पूरक सच्चे हमसफर एक दूसरे का हाथ थामे चल दिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। मानो यह कहना चाह रहे हो, हम साथ साथ हैं और साथ साथ ही रहेंगे। अगर आपको मेरी आज की यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।